हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की 2 महीने का डेजिग्नेटेड कार्यक्रम IEC एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू की है। उसमें उस कैंपेन का नाम अभी वो 5 फरवरी शिमला से लॉन्च हुआ है। कैंपेन का नाम है स्वच्छ है समृद्ध शहर। इसमें मेजर फोकस हमारा ये है कि धर्मशाला के अंदर नगर निगम में आज हम इसको लॉन्च करेंगे। एक गाइडेंस पूरी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से आई है। उसमें यह है कि हम अगले 2 महीने तक डेजिग्नेटेड एक कैंपेन चलाएं। हर वार्ड के अंदर, हर घर के अंदर हम मेजर मुद्दा है हमारा कि जो वेस्ट है वो सेग्रीगेट करके लोग सोर्स पे ही सेग्रीगेट करके हमें दें। और मेजरली देखा जाए तो ये गीला कूड़ा अलग से दें और सूखा कूड़ा अलग से दें। अब ये सालों से ये कैंपेन चली आती है और किसी को पता है इस चीज़ का, पर कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली यहाँ लोग अभी भी इस चीज़ को लेके सीरियस नहीं है। लोगों को पता ज़रूर है। जहाँ अगर बच गया कोई एरिया जहाँ नहीं पता, वहाँ इस बार हम इन 2 महीनों में एक एजुकेशन कैंपेन करेंगे। जहाँ लोगों को पता है, मेरी आपके थ्रू आपके माध्यम से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग रखें घर में। मैं खुद जाऊँगा, मेरे रिप्रेजेंटेटिव, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ऑफिसर्स हैं वो भी जाएंगे, लोकल जेई होंगे वहाँ के, उस वार्ड में जो सुपरवाइजर्स हैं उनको वहाँ ले जाया जाएगा। तो लोगों की समस्याओं का भी ध्यान रखें। तीसरा मुद्दा है यहाँ पे एक उपयोग प्लेटफॉर्म है जो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत बनी है और हिमाचल सरकार ने वो अडॉप्ट की है। उसकी इंटीग्रेशन करके उसमें जितनी भी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, काफ़ी सारी हैं, 45 टोटल सर्विसेज हैं। उसमें अभी 9 सर्विसेज का लॉन्च हुआ है। उसमें पहली सर्विसेज जो है वो यूज़र चार्जेस को लेके हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन को लेके हैं कि लोगों को पेमेंट की सुविधा ऑनलाइन मिले। वो पिछली बार भी हमने यहाँ एक ट्रेनिंग हम ऑलरेडी करवा चुके हैं उसकी। अब जो पॉस मशीन के तहत और एक डैशबोर्ड बैकएंड में बनेगा, उसमें जितनी म्यूनसिपल सर्विसेज है उसमें चाहे किसी ने NOC लेनी है, हर चीज़ कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन लोग अप्लाई करें, इजी हो और लोगों को ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। और पेमेंट के लिए भी हम गेटवे बना के इंश्योर करेंगे कि हर लोगों के जितने भी हमारी पेमेंट्स हैं वो कोशिश हो कि उनका बिल ऑनलाइन जाए, मोबाइल पे जाए और लोग आसानी से कर सकें। तो इस तरह यहाँ स्टेक होल्डर्स में से हमने व्यापार मंडल को जोड़ा है, होटल एसोसिएशन को जोड़ा है, लोकल आप सभी पत्रकार फ्रेंड्स साथी हमारे साथ हैं, और यहाँ के लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को जोड़ा है। उसके अलावा युवा मंडल्स को, हमारे सुपरवाइजर्स को, शहर के हर एक स्टेक होल्डर, टैक्स यूनियन ऑपरेटर्स को, इन सब को जोड़ा है ताकि शहर के अंदर सबको ये बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आए कि ये शहर सिर्फ कोई प्रशासन का शहर या सिर्फ नगर निगम के ऑफिशियल्स का शहर नहीं है, बल्कि ये शहर हर किसी का। तो इस धर्मशाला के शहर वासियों का एक सहयोग हमें चाहिए। अभी भी आपके माध्यम से बताते हुए बड़ी खुशी है कि इसके शहर की स्वच्छता को लेकर लास्ट 1 ईयर में, पहले भी बहुत कोशिशें हुई, लास्ट 1 ईयर में हमने फंडामेंटल चीज़ें चेंज की। इलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारा 0 लैंडफिल, हमारा कोई भी कूड़ा जो है वो लैंडफिल में नहीं जाता। हम कमिटेड हैं कि 100% हम यहाँ प्रोसेस करते हैं वेस्ट को, उसके बाद फिर रिसाइकिल होता है, फिर उसके बाद वो सर्कुलर इकॉनमी अचीव करता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सफाई साथियों की जो वेलफेयर का भी ध्यान रखा, उनको घर दिए, उनकी हेल्थ कैंप दिए। उनको आपने देखा होगा या पहले कभी यूनिफॉर्म नहीं थी, अब हमें यूनिफॉर्म दी, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए, उनको पहचान दी। हमने ये इंश्योर किया है कि जोनल हॉस्पिटल में या कहीं हॉस्पिटल में अगर हमारे कोई भी सफाई कर्मचारी को जाना पड़ेगा, उसको कोई 1 रुपया भी पर्ची देने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे हम रियम्बर्स करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी इंडिपेंडेंट एजेंसी स्कॉच अवार्ड भी नेशनल लेवल पे धर्मशाला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सैनिटेशन सर्विसेज के लिए और बेस्ट प्रैक्टिस इन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। बिल्कुल, जहाँ टाइम बाउंड की बात आती है कि तभी 2 महीने बिल्कुल टाइम बाउंड रखा है, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने रखा है कि 2 महीने खत्म होने के बाद शिमला में प्रोग्राम होगा। उसमें इंश्योर किया जाएगा कि इस 2 महीने में सभी ULPs, पूरे हिमाचल की ULPs ने किसने कितना काम किया। हम धर्मशाला में क्योंकि 2 स्टेप ऑलरेडी आगे, हम इस प्रोग्राम लॉन्च करने से पहले ही आपको पता है कि हम इस कदम में ट्रेनिंग भी करवा चुके थे और लोगों को सेंसिटाइज भी करा चुके हैं। तो जहाँ तक आपकी बात है कि जो म्यूनसिपल सर्विसेज को ऑनलाइन किया जा रहा है, ये सालों से बातें होती हैं, सबको पता है, लेकिन अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और इन 2 महीनों के अंदर अंदर देखो, कोई भी अगर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आपको IEC करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है, ट्रेनिंग करानी पड़ती है। फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके सामने डैशबोर्ड बना। फिर तीसरी पॉइंट है उसको इम्प्लीमेंट करके फिर आप रिव्यू और मॉनिटरिंग करते हैं कि आज उसमें कितना काम हुआ। ये रिव्यू और मॉनिटरिंग का शिमला में भी सेल बनाया गया, हमारे कॉर्पोरेशन में भी सेल बनाया। तो हम इंश्योर करेंगे कि पूरे दिन की कितनी हमारे पास एप्लीकेशन आ रही हैं, हमारे पास पेमेंट्स कितनी आ रही हैं, कितने इनके इशू हैं,
और दूसरा आपके माध्यम से शहर के अंदर सफाई का सिर्फ कूड़े की बात नहीं होती, एक शहर की व्यवस्था ठीक हो, उसमें बहुत सारे पहलू हैं। जैसे हमने स्मार्ट रोड बनाया, आपको देखा आप आंखों को प्लीजिंग लगता है, कई चीज़ें थी, हमने पेडेस्ट्रियन पाथ बनाया, लेकिन जो जगह खाली हुई आपने देखा होगा लोग शहर के अंदर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी करके जा रहे हैं। तो अब शहर के अंदर हाउस ने पास किया है कि एक गाड़ी जो साइड पर खड़ी होगी, हम उसका यूज़र फी ऑलरेडी हमने इस हाउस में डिसाइड कर दिया पीछे। कोई भी जो गाड़ी खड़ी होगी वो 1 घंटे का 50 रुपये जो हमसे लिया, हमें अब हम वो उसको चलान नहीं मान रहे, वो हमारा यूज़र फी है। आप शहर के अंदर अगर गाड़ी हमने रोड वाइडन की थी, कोई आगे ड्रॉप करे और जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन ये नहीं कि रोड के साइड आप जो है रोड के साइड पर पार्किंग ही बना, अगर कोई करेगा तो हम यूज़र फी लेंगे और वो हम डेजिग्नेट करेंगे जगह। मोस्टली आपको भी बता देता हूँ, जो हमारा स्मार्ट रोड है वो तो डेजिग्नेटेड ही है। इस पीछे हाउस में और हमने बनास कमेटी में ये डिसीजन लिया है, स्मार्ट रोड के अराउंड कोई भी गाड़ी साइड पर अगर खड़ी रहेगी 5 मिनट से ज़्यादा, उससे चार्ज लिया जाएगा, वो यूज़र चार्ज। इससे क्या है, ट्रैफिक कंजेशन होकर खत्म होगा। सेकंड, आपने देखा होगा यहाँ वॉल्वो है, बसेस हैं, उनके यूज़र चार्जेस हमने ऑलरेडी हाउस में फिक्स किए हुए हैं, बस उनकी जो इलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन लास्ट स्टेज पे है हमारी, वो भी हो जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, लोग शहर के अंदर गाय छोड़ रहे हैं और उनके यहाँ टैग लगे हुए हैं। हम अभी ह्यूमैनिटेरियन एंगल से हम कोई हर बार डंडा चलाना सबसे पहला तरीका नहीं होता। हमने आपके माध्यम से हमेशा बोला लोगों को कि आप पेरी अर्बन एरिया से लोग अगर उतना ही अपना पशुधन रखें जितना वो मेंटेन कर पाएँ और जितना उनको फ़ायदा हो और जितना वो सेवा कर पाएँ। ये एनिमल क्रूअलिटी है कि आप गाय वहाँ से कहीं पे भी छोड़ देते हैं, फिर ये सोच के कि आप शहर वाले जो उठा लेंगे। अब हमारे पास सोर्सेज भी लिमिटेड हैं और दूसरा फिर उन गाय को कभी वो एक्सीडेंट होता है, कई जगह बैल लोगों को मार देते हैं, ह्यूमन सेफ्टी का एंगल है, और उसके बाद शहर के अंदर आप एक इतनी अव्यवस्था का आलम शुरू हो जाता है कि कोई भी आप, हम स्मार्ट सिटी हैं, हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट हमारे पास आते हैं, वो अगर हमारे शहर के अंदर जो चल रही गाय वगैरह को देखेंगे तो क्या एक इंप्रेशन जाता है। तो आपके माध्यम से आज मैं क्लियर बता रहा हूँ, हमने एक लिस्ट बना ली है पहले, जिन जिन गाय के पास हमारे यहाँ जो उनके ओनर्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनको 5,000 रुपये जुर्माना हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपके माध्यम से हर किसी को बोला है 5,000 रुपये जुर्माना हम कर रहे हैं, क्योंकि जो गाय के पास जो कैटल के पास टैग लगे उससे हमें पता चल जाता है कौन छोड़ रहा है। तो प्लीज़ शहर के अंदर ये गाय छोड़ना एक क्रूअलिटी की बात है, अगर आप नहीं ध्यान रख सकते थे तो प्लीज़ मत रखो गाय, लेकिन अगर आप पशुधन को इंजॉय करते हैं, उनकी एज ए रिसोर्स करते हैं तो उनका एंड तक ध्यान रखना, ये हमारा मेजर जहाँ तक स्वच्छता का एंगल। सेकेंड, हमारा इसमें पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑल्सो, हर वार्ड तक पहुंच के हम वार्ड सफाई करेंगे, लोगों से वहाँ के लोकल जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लेंगे, वहाँ के लोकल जितने भी स्टेक होल्डर्स उनको साथ लेंगे, हर एक वार्ड की क्या समस्या है उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा।